हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड का जी एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जिसमें उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस कैसा रहा, प्राइस बैंड कितना रहेगा और इसके डेट वगैरह कितना है, अप्लाई करना चाहिए या फिर जीएमपी लिस्टिंग इन कितना चल रहा है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम लोग जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड, जो कि मेन लाइन कंपनी है, मेन आईपीओ है और ये आज के दिन 24 अगस्त को ओपन होगा और 28 अगस्त को क्लोजिंग का डेट रखा गया है। कंपनी के बारे में बात करें तो 1986 मतलब 1986 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑटोनोमस बॉडीज़ और प्राइवेट बॉडीज़ और 9 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरीज में, मतलब कि इंडिया के 9 स्टेट्स एक यूनियन टेरिटरीज में कंपनी जो है सो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज़, प्राइवेट बॉडीज़ को के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन करता है। कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस जो है, ऑपरेशन जो है ना, ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, जो कि WSP बोलते हैं, जो कि और ये WSP जो है ना, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ये कंपनी और बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और रेलवे प्रोजेक्ट्स है, फिर रोड प्रोजेक्ट्स और इरिगेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट्स। ये 4 तरह की प्रोजेक्ट्स कंपनी जो है करती है। 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया इनके सभी प्रोजेक्ट्स को, जो कि कंस्ट्रक्शन और मतलब कि डिज़ाइन करता है। और ये जो विष्णु प्रकाश जो है, ये लगभग ही एक्रेडिटेड भी किया गया है, अलग अलग रजिस्ट्रेशंस किया गया एज अ कॉन्ट्रैक्टर और अलग अलग डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज में, जैसे जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जोधपुर क्लास AA राजस्थान, फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट राजस्थान क्लास AA, फिर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट राजस्थान क्लास AA, रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट गुजरात क्लास AA। और गाइज क्लास ए का जो मॉडल दिया जाता है गाइज, ये दिया जाता है ताकि एक बहुत ही बेहतर मतलब कि प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रही है। फिर उसका साउथ वेस्टर्न कमांड है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह जयपुर क्लास S में। फिर राजस्थान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ क्लास है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट राजस्थान क्लास AA, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश भोपाल सिविल वर्क्स। मतलब कि इस तरह की कंपनी बिजनेस कर रही है, मतलब कि कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहा है। लेकिन कंपनी का मेनली जो बिजनेस है सिर्फ राजस्थान में है, मतलब कि इसका मेनली राजस्थान में इसका बिजनेस, इसका प्राइमरी बिजनेस राजस्थान में किया जा रहा है। अगर हम इसके बाद सॉरी गाइज यहाँ पे अगर इसके बारे में थोड़ा सा और हम जाने गाइज, तो 2021 में विष्णु प्रकाश को WSP का अवार्ड दिया गया था। एक WSP अवार्ड दिया गया था पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, जो कि मणिपुर से ये मतलब कि अवार्ड दिया गया था, मतलब एक तरह का ऑर्डर दिया गया था। और इस ऑर्डर का अमाउंट था 433 करोड़ का। और ये जो है सो अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट था WSP अवार्ड जो है सो पार्टनरशिप फर्म्स को भी अवार्ड दिया गया था। इसके अगेंस्ट मतलब कि अवार्ड दिया गया था 2002 में एक पार्टनरशिप फर्म्स में का भी इसी की तरफ से, मतलब कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो मणिपुर है, इनके तरफ से 2002 में भी एक ऑर्डर दिया गया था, लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म में अवार्ड था जो कि 1.9 करोड़ का। लेकिन वापस से कंपनी जो है सो 2021 में एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, बहुत बड़ा डील मिला है 433 करोड़ का। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और जाने तो गाइस इसका फिनेंशियल हम लोग देखेंगे तो पहले एसेट्स देखेंगे, जो कि यहाँ पे हम लोग पहले फिनेंशियल देखेंगे, जो कि रेवेन्यू है 487 करोड़ का रेवेन्यू। प्रॉफिट है 18.9 करोड़ का 21 में। 22 में 787 करोड़ का रेवेन्यू था, 44.8 करोड़ का प्रॉफिट था। 23 में 1171 करोड़ का रेवेन्यू था, प्रॉफिट था 90 करोड़ का। तो यहाँ पे फिनेंशियल अगर देखिएगा तो कंपनी के फिनेंशियल, एवरी फिनेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अभी तक 15 जुलाई 2023 तक कंपनी को जो है अराउंड 3800 करोड़ तक का ऑर्डर मिल चुका है 15 जुलाई 2023 तक। यहाँ पे EPC इंफ्रा कंपनी है। अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करें तो हम लोग यहाँ बैलेंस शीट थोड़ा सा देखते हैं, जो कि गाइज यहाँ पे अगर देखिएगा तो बैलेंस शीट में एसेट्स में कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो कि 331 करोड़ का है, 497 करोड़ का, फिर 825 करोड़ का इस बार 23 में एसेट्स देखने को मिल रहा है। शेयर कैपिटल भी इस बार इंक्रीज किया है 93 करोड़ का। और डेट भी इस बार कंपनी को कॉन्स्टेंटली लगातार डेट इंक्रीज हो रहा है, 510.9 करोड़ का इस बार डेट देखने को मिला है। वहीं गाइस इसका डेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया, जिसको ये जो कि इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर देखिएगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लगभग 2 फिनेंशियल ईयर से कंपनी को नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, जिसका ये मतलब है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू डेट रेशियो जो है इसका निगेटिव में, जो कि अराउंड 1.64% के आसपास का है। और गाइस ये कैलकुलेट किया जाता है ऑपरेटिंग जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश जनरेट हुआ ना, इसको मतलब कि डिवाइड किया जाए इसके टोटल डेट से, जो कि इसका टोटल डेट है 510.9 करोड़ का। अगर इसको डिवाइड करेंगे गाइज 8.4 करोड़ का, अगर 510.9 करोड़ से अगर डिवाइड करेंगे गाइज तो इसका जो
कैश फ्लो टू डेट रेशियो है, ये गाइज मतलब कि कंपनी का निगेटिव में आएगा, जो कि 1.64% के आसपास निगेटिव में होगा, जो कि इस कंपनी के लिए एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट है इस कंपनी का। प्लस इसके जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश जनरेट हो रहा है यहाँ पे निगेटिव में भी है। प्लस यहाँ पे कंपनी को जो मतलब कह सकते हैं निगेटिव कैश फ्लो इसका देखने को मिला है, जो कि इस कंपनी के लिए निगेटिव साइन देखने को मिलती है। अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स को जाने तो कंपनी ISO सर्टिफाइड किया गया, इंटीग्रेटेड EPC कर रही है, मतलब कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, प्रॉमिसिंग रेवेन्यू कर रहा है ऑपरेशन से, और नेट प्रॉफिट भी जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मतलब कि जो प्रॉमिसिंग था वो मतलब कि ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 36 ईयर्स का एक्सपीरियंस है WSP प्रोजेक्ट्स पे, और कंपनी जो है सो बहुत अलग अलग तरह की रिकॉग्निशंस नेशन वाइड जो है सो रजिस्ट्रेशन, जो कि रजिस्ट्रेशन एज अ कॉन्ट्रैक्टर जो है सो रजिस्ट्रेशन किया, उसके थ्रू जो है सो अलग अलग तरह की रिकॉग्निशन नेशन वाइड जो है सो रिसीव किया गया है। इन हाउस इंटीग्रेटेड मॉडल है, जिससे इसके रिलायबिलिटी जो होता है ना, थर्ड पार्टी पर जो रिलायबिलिटी होता है की मटेरियल्स के लिए, उसको रिड्यूस कर सके, जो कि इसका इन हाउस इंटीग्रेटेड मॉडल है। ऑलरेडी प्रेजेंस है गाइस 9 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरीज में, और प्लान कर रहा है और भी अलग अलग स्टेट्स में प्लान करिए डाइवर्सिफाई करने का। लेकिन रिस्क क्या है गाइस कि इस पर कुछ लेजिस्लेशन वगैरह मतलब लॉ वगैरह चल रही है, केसेस वगैरह चल रही है, और जो भी पेंडिंग में अगर इस कंपनी का अगेंस्ट होता है इसकी वजह से इसको इम्पैक्ट पड़ सकता है। मेनली सेंटर है राजस्थान में, जो मैंने बताया इसका मेनली बिजनेस है राजस्थान में, प्राइमरी बिजनेस है राजस्थान में, जो कि इम्पैक्ट पड़ सकती है। प्लस WSP बहुत ज़्यादा इसका फोकस किया जा रहा है, लार्ज बिजनेस जो है सो फोकस किया जा रहा है WSP पर, जिसकी वजह से बिजनेस कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को क्रिएट कर सकती है और इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू डेट रेशियो, जो मैंने बताया था कि 1.64% का निगेटिव में इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू डेट रेशियो देखने को मिला है, जो कि ये भी एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है इस कंपनी के लिए। डेट लगातार इंक्रीज करी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश भी जो है सो निगेटिव में देखने को मिल रहा है। एक हाई लेवल ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स है, मतलब कि इसका जो मैंने बताया कि 510 करोड़ का जो लोन है ना, उसमें से अनसिक्योर्ड लोन्स बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो भी देखने को मिल चुका है पास्ट में, जो मैंने बताया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी को पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिला था, जो कि रिपीट कर सकती है। हाईयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड होता है, और इसमें गाइज मतलब कि अगर ये मीट नहीं कर पाती तो उसकी वजह से भी कंपनी को इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसका रेवेन्यू भी जो है ना टाइड और कॉन्सेंट्रेटेड है प्रोजेक्ट्स पर, जो कि गवर्नमेंट एंटिटीज से जो प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं उसके ऊपर जो है सो टाइड और कॉन्सेंट्रेटेड किया जाता है, और इसकी वजह से ये मतलब कि क्लाइंट्स के फेवरेबल, यूजुअली क्लाइंट्स के फेवरेबल पर ही प्रोजेक्ट्स होता है, जैसे गवर्नमेंट एंटिटीज़ और एजेंसीज, और इसके वजह से इसका बिजनेस के जो प्रॉफिट है ना उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। लो एंट्री बैरियर इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, मतलब इसमें कोई भी मतलब कि उतना ज़्यादा बैरियर्स वगैरह नहीं लगाया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन उतना ज़्यादा नहीं लगाए जाते हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, इसलिए गाइस जिसमें कोई भी कंपनी एंटर कर सकती है, तो इसकी वजह से भी इसको एक थोड़ा सा कॉम्पिटिशन मिल सकता है। और अगर हम इसके डिटेल्स की बात करें तो गाइस इसका जो डिटेल्स अगर देखिएगा तो 24 से 28 अगस्त तक ओपन रहेगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 94 टू 99 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 150 शेयर्स की लॉट साइज, 308.8 करोड़ का इशू साइज है, जो कि फ्रेश इशू की जा रही है। यहाँ पे एक स्पेशल केस है एम्प्लॉय डिस्काउंट 9 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का। बुक बिल्ड इशू IPO और BSE NSE दोनों में लिस्टेड होगा। अलॉटमेंट का डेट रखा गया 31 अगस्त का, रिफंड लिस्टिंग का डेट रखा गया 5 सितंबर का। वहीं अगर हम बात करें गाइस इसके अमाउंट का तो 14,850 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। रिजर्वेशन 850% दिया गया, QIB को 15% दिया गया, HNI को रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया। प्रोमोटर है मिस्टर विष्णु प्रकाश पुंगलिया, मिस्टर मनोहर लाल पुंगलिया और मिस्टर संजय कुमार पुंगलिया और मिस्टर कमल किशोर पुंगलिया और मिस्टर अजय पुंगलिया इसके प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 90.45% का, पोस्ट इशू 67.81% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कैपेक्स करना चाह रही है, जिसमें कंपनी इक्विपमेंट और मशीनरी का परचेज में कंपनी कैपेक्स फंडिंग करना चाह रही है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करना चाह रही है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया है। ओवरऑल कंपनी जैसे EPC इंफ्रा डेवलपमेंट कंपनी है, जो कि 9 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में बिजनेस कर रही है। और यहाँ पे 23 के अर्निंग्स के अकॉर्डिंग कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया, एक फुल्ली प्राइस रखी गई है इसकी IPO की, और इसलिए अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर इसकी GMP की बात करेगा इसका GMP बहुत स्ट्रॉन्ग, और आज के दिन कल के दिन इसकी GMP में बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्रीज हुआ था, जो कि 54 रुपीज़ का GMP इंक्रीज हुआ, लगभग 10 रुपये का GMP में इंक्रीज हुआ, जिसके कारण यहाँ पे 54.55% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने की उम्मीद है। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।